जम्मू संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हमर 30 कदम सीरीज चलत है। 30 कदम सीरीज में हमन ह देखत हन छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी आज जो हमार टॉपिक है वो आपके हावे पर्यायवाची विलोम शब्द के। और छत्तीसगढ़ी में विशेष रूप से अगर देखूं तो एक से एक दो सवाल आप मतलब देखे ला जरूर मिली परीक्षा में। आशा करता हूँ कि आगामी परीक्षा की तैयारी आपके बहुत अच्छा से चलत हुई। बढ़थन अपन पहला सवाल के तरफ। पहला सवाल का कहा थे, अगात बहुत का पर्यायवाची है। तो पहली सबसे पहली तो ये समझना है, ये जो अगात शब्द लिखा है, अघात, आप मन सुने हो कतनो जन कथे अघात ले खायो। ठीक है, तो ये जो अघात ले खायो जो बात बोलते ओला अगर आप देखो मतलब बहुत ज्यादा के बात होते, काकर होते बहुत के बात होते, ज्यादा के बात होते। अब ये जो गंध जो शब्द है ओकर अर्थ भी निकलते बहुत, बेसी के अर्थ भी निकलते बहुत, आगर के भी अर्थ निकलते बहुत। और तीनों के अर्थ है एमे समान निकलत है। मतलब सवाल एक के विकल्प डी हा सही उत्तर हरे। अब बढ़थन अपन सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 का कहा थे, सवाल नंबर 2 कहा थे अड़हा। अब ये समझना है अड़हा का पर्यायवाची शब्द कहा थे, तो ये ध्यान रखना है। ये जो अड़हा शब्द है एकर कई अर्थ निकलते, लेकिन एमे से जो एक अर्थ है वो मूर्ख है। कई घाव ये ध्यान रखना है। ये जो अड़हा है ये मान के चलो ये है हिंदी के अड़ियल। अड़ियल मतलब जेहा अपन बात के अलावा कोनो काम ला नहीं माने। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम अड़हा कथन मतलब ये जो व्यक्ति है इला कोई प्रकार के ज्ञान नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है। तो ये जो अनाड़ी जो शब्द है, जो अनपढ़ जो शब्द है और जो गंवार जो शब्द है, ये तीनों ही शब्द अगर आप देखो तो काकर पर्यायवाची है, आपके अड़हा के पर्यायवाची। ठीक है, अब बढ़थन अपन सवाल क्रमांक 3 के तरफ। सवाल क्रमांक 3 कहा थे, इज्जत मान का पर्यायवाची शब्द है। अब यहां समझना है, विकल्प कहा थे कदर, विकल्प कहा थे मर्जाद, विकल्प कहा थे मान गौन। अब ये समझना है तोला मोर कोनो कदर नहीं है। कदर के मतलब होते इज्जत, का होते आपकी इज्जत। एला कतनो पुराना डोकरा मन तुमन ला मोर कीमत नहीं है जी, ऐसे तको कथे। ये जो कीमत है, ये जो कदर है, ये जो इज्जत है, तो इज्जत बर शब्द कदर भी ठीक है। मर्जाद, जैसे आप मन एक कृति सुने हो कुल के मर्जाद, तो ये जो मर्जाद जो शब्द है, ठीक है, ते मोर मर्जाद रख लेवे जी। तो मर्जाद मतलब हो गए आपके मान, का हो गया आपके मान हो गया। मान गौन के अगर आप बात करूं तो मान सम्मान के बात होते, काकर बात होते मान सम्मान के। तो ये तीनों ही सही हैं और तीनों के लिए जो विकल्प डी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन अपन सवाल 4 के तरफ। तो सवाल 4 का कहा थे, गदकना। गदकना खुश होना का पर्यायवाची है। अब ये ध्यान रखो, ये जो गदकना शब्द है एकर अर्थ नरी और टेटवा या टोटा नहीं हो सके, काबर कि ये दोनों के मतलब हो गए गला। ठीक है, अब गदकना मतलब होते खुश होना और मुचमुचाना। कोनो कहते मुचमुचासत है जी, मुचमुचावत है, मतलब वो का होते खुश होते। और कोई भी व्यक्ति खुश होते तो बोला हम कबू गदकना काकर से मेल खाते, मुचमुचाना से मेल खाते। तो विकल्प ए है सवाल 4 के सही उत्तर वही। अब बढ़थन अपन सवाल 5 के तरफ। सवाल 5 का कहा गदेलना। इला ना आप मन ना कोनो कोनो जगह ना गुदेलना ऐसे भी सुने हो। ये जो गुदेलना है
ये ध्यान रखना है आप मल्ला, ये दबाना और दबाए बर या कोई चीज ला दबाव डाले बर शब्द है आपके मसकना। का है आपके मसकना। सटकना मतलब कहीं पे कोई चीज उलझ गए। क्रोध एकर बात नहीं हुआ थे, खुशी के भी बात नहीं हुआ थे, काकर बात हुआ थे, मसकना के बात हुआ थे। तो सवाल 5 के विकल्प ए है ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ो हमन सवाल 6 के तरफ। सवाल 6 का कहा थे गुणवंता। गुणवंता जो शब्द है तो ये ध्यान रखो गुण। अब आप मतलब ध्यान हो ही कि छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में अणा जो है वो नहीं हो, अणा नहीं होता है। और अणा के जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? ना का प्रयोग करते हैं। तो भैया अणा के जगह आप ना के प्रयोग करत हो, तो ये आपके गुणवंता, तो गुणवान से बन गए आपके गुणवंता। और ये जो अंगार है, अंगार के शब्द है आगी, ये जो आग होते कर लिए अंगार शब्द है। उचाट मतलब मन के एक जगह स्थिर ना होना। मन उचटना बोलते ना, उचाटी सी लागत है जी, उचाट सी लागत है। तो आप मन के जब मन स्थिर नहीं तो उचाट लगत है। आग मतलब का हो गए? अंगार हो गए। लागत मतलब कोई भी चीज में कितना आप इन्वेस्टमेंट करत हो कर बात होते। ये तीनों वाले विकल्प गलत हो गए, सही का है विकल्प ए। तो जो सवाल आपके 6 है ओकर विकल्प यह सही है। काबर की चेतलग है जी, चेतलग मतलब जे काम दिए जाते वो काम करे में वो बहुत ज्यादा जब एक्सपर्ट हो ही, माहिर हो ही, तो हम कबो चेतलग या गुणवत्ता गुणवंता। अब बढ़थन अपन सवाल 7 की तरफ। सवाल 7 का कहा थे खोंधरा। अब ये ध्यान रखना है कहीं पे भी आप मतलब खोंध दिखा थे मतलब बाद होते गड्ढा के। ठीक है। अब सुने हो चिरई खोंदरा का थे, तो गड्ढा में ही कोई चीज रही। तो ये जो गचका है, गचका मतलब भी आपके होते गड्ढा, और खोंदरा मतलब भी गड्ढा होते। चखला मतलब भी का होते आपके गड्ढा होते। तो ये ध्यान रखना है कि आपके खोंदरा के लिए ये दोनों ही विकल्प सही है। मतलब विकल्प दोनों कामे दिखत है विकल्प सी में। तो सवाल 7 के विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन अपन सवाल आपके 8 के तरफ। तो सवाल 8 का कहा थे उराट शब्द पर्यायवाची है। अब उराट मतलब ये समझना है ऊब, और ऊब के लिए कव्वासी लागत है। कव्वासी लागत है यार कहते। तो कव्वासी का मतलब क्या है? ऊब लागत है, मन लगत नहीं है, मतलब आपके ए विकल्प सही है। ऊंट ये एकर अर्थ नुए, छल भी एकर अर्थ नुए और कपट भी एकर अर्थ नुए। का हरे आपके कव्वासी। अब बढ़थन सवाल 9 के तरफ। सवाल 9 का कहा थे बौआ शब्द का पर्यायवाची है। अब ये ध्यान रखो, ये जो बौआ शब्द है अभी उस निंदा मतलब जे हाँ अभी तुरंते उठे है ओला कथे उस निंदा। तो ये आपके शब्द इकले ठीक है। कनवा जेकर एक आंखी है ओला आपका कहूँ कनवा कहूँ। लेकिन जो आपके बौआ शब्द है जेकर बक्का नहीं फूटा थे, जे कुछ गुठिया नहीं सकत है ओला कथे अपन कोंदा या गूंगा। तो ध्यान रखो ये जो बौआ शब्द है उसके लिए विकल्प बी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हैं सवाल 10 की तरफ। सवाल 10 का कहा थे सवाल 10 कहा थे नरी शब्द का पर्यायवाची। अब ये ध्यान रखो नरी ये नारी नोए। नरी मतलब गला होते, घेंच होते, गर होते। गर मतलब गला होते, घेंच मतलब भी आपके गला, और नरी मतलब भी गला। तो ये ध्यान रखो ये सब कामे दिखाते विकल्प डी में। तो सवाल
जो 10 है ओकर विकल्प डी है ये प्रश्न के सही उत्तर होही। अब बढ़ते सवाल 11 की तरफ। सवाल 11 का कहा थे कारज शब्द पर्यायवाची है। अभी ध्यान रखो कारज, तो ये समझे के लिए आप मतलब थोड़ा से ये समझे पढ़ी। जैसे छत्तीसगढ़ी में हम कहा था कारज, अब एक कार्य के ही कहना चाहिए छत्तीसगढ़ी रूप में, तो जहां पे रेफ रथे ना ओला हम बदल देते र में, और कई जगह छत्तीसगढ़ी में य के जगह ज के उपयोग होते। तो ये देख लो, ये रेफ बदल गए र में और यह बदल गए ज में, तो का बन गए कारज। का बन गए कारज। और कोई भी कारज ला हम का कहते बूता करे बर जात हो, ये कोनो पूछे कोनो काम नहीं है का, लेकिन छत्तीसगढ़ी में कोनो बूता नहीं है यार, तो खाली टाइम पास करता, तो बूता मतलब का हो गए कारज। बूता मतलब का हो गए कारज। तो सवाल 11 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हैं सवाल 12 के तरफ। सवाल 12 का कहा थे, सवाल 12 कहा थे जरमरी। तो जरमरी के अगर आप अर्थ देखो तो जलन के भावना, जलन के भावना, ये हाथ गोड़ जलन के भावना नोए। कोई भी काकरो कर कुछ अच्छा चीज देखा तो, कोई नया चीज देखा तो, और आप मन लगत है कि ओकर कर काबर है, ओकर लायक नहीं है, तो ये ध्यान रखो आप कौन से भावना से ग्रसित हो, जरमरी के भावना से ग्रसित हो। यही ला हमन जर्जरी तको कथन, यही ला हमन डाह तको कथन, और यही ला हमन ईर्षा तको कथन। तो ये तीनों विकल्प का में दिखा थे, तीनों विकल्प दिखा थे विकल्प डी में। तो सवाल 12 के जो विकल्प डी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हम सवाल 13 की तरफ। सवाल 13 का कहा थे अबिरथा शब्द का पर्यायवाची है। अब ध्यान रखो, अबिरथा मतलब होते अ मतलब समझना है ना, और ना के लिए एक शब्द है आपके बिन। ठीक है, बिरथा मतलब कारज हो गए, बिन कारज मतलब फोकटे, खाली फोकट कथन में, वो खाली फोकट मतलब ऊपर अगर कोई काम नहीं है। और ये जो कारत में फिर से का लगे अकारत, तो अबिरथा के अर्थ अकारत भी है, फोकटे भी है, और बिन कारज भी है। तो सवाल जो 13 है ऊपर विकल्प डी है प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़ते सवाल 14 के तरफ। सवाल 14 का कहा थे हुरदंगिया शब्द पर्यायवाची है। अब ध्यान रखो, पहली बात हुरदंगिया जब कथो तो ये जो हुरदंगा जो करते, हुरदंगा मतलब ये समझना है कि कोई भी तरीके के बदमाशी, कोई भी तरीके के उपनवाव। तो एकर लिए जो शब्द है उदबिरीश है, ये बहुत बढ़िया शब्द है, यहू एकर लिए ठीक है। उपई, उपई से एक शब्द समझना है उपनवाव। का समझना है उपनवाव। और इसने टाइप के हावे उपद्रव, आप मन देखे हो उपद्रवी है, तो उपद्रव ला हमन छत्तीसगढ़ी में का कहें उपद्रव। तो हुरदंगिया जो है उही ला इदबुरीश कहू, उही ला उपई कहू, और उही ला कहू उपद्रव, उही कहू उपनवाव। तो ये जो आपके सवाल 14 के विकल्प डी है वह ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन अपन सवाल 15 के तरफ। पोसवा, इले देखो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पोसवा शब्द का विलोम बताइए। तो पोसवा शब्द का विलोम क्या है, अब ये समझना है। पोसवा, नकली, तो ये जो खोखला है ना, खोखला बर शब्द हरे फोसवा। अब देखो केवल प और फ के फर्क है। पोसवा मतलब हो गए पालतू, पोसवा मतलब का हो गया आपके पालतू। तो गाय गरु मन पोसवा होते, शेर बगवा मन पोसवा नहीं होए, का होते जंगली होते। तब पोसवा के जो विलोम निकली वो जंगली निकली, नकली के बात नहीं है, असली के बात नहीं है, खोखला के बात नहीं। खोखला कतेस का कतेन फोसवा कतेन। तो सवाल 15 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते अपन सवाल 16 की तरफ। सवाल 16 का कहा था नंगद, नंगत के छरिस जी वाला नंगत के छरिस।
नंगत पैसा है यार ओकर कर, तो नंगत जो शब्द है ओकर अर्थ निकलते बहुत, का अर्थ निकलते बहुत अर्थ निकलते। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये जो आपके कहना चाहिए नंगद, नंगद में आप मतलब ध्यान रखना है कि नंगद शब्द का विलोम बताइए कहा थे, मतलब नंगद ला भी का बताए आप मतलब ज्यादा, बिकट, बहुत, अब्बड़। अगर ऐसे भी लिखा है तो सबो सही है, लेकिन अगर हम विलोम के बात करबू तो का हुई एक एक कनी। बिकट अगर लिखा है मतलब ज्यादा, अब्बड़ लिखा है मतलब ज्यादा, तो ये मतलब समानार्थी हो गए। तो विलोम का बनिस आपके एक एक कनी। तो जो सवाल 16 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते अपन सवाल 17 की तरफ। सवाल 17 का कहा थे जात का विलोम शब्द बताइए। देखो जो जात शब्द है उपयोग होते जाति पर, यहाँ पे भी आप जाति दिखत हो तो जाति और जाति तो सेम होगी, तो गलत होगी। हमें का खोजना है, विलोम खोजना है। अब अगर जात के अर्थ जन्म नहीं होए और एकर काबर की जन्म के विपरीत तो मरण हो गए, तो ये दोनों भी नहीं, तो जात के हुई विजात या आन जात। तो दूसरा जात के हुई आन जात के या विजात के, इला आप कथो विजात, और विजात से ही शब्द बनिस विजात। का बरबल छत्तीसगढ़ी में का कथन ब कथन, का कथन ब कथन, तो का बनिस आपके विजात बनिस। अब बढ़तन अपन सवाल 18 के तरफ। सवाल 18 कहा थे निमारना का विलोम शब्द बताइए। अब ध्यान जब भी हम निमारना कथन, धान निमारत है, गहूं निमारत है, चौर निमारत है, मतलब निमारे के प्रक्रिया में जो कंकड़ पत्थर रथे ओला हमन का करथन अलग करथन, जो गंदा चीज है ओला हमन का करथन अलग करथन। तो निमारना जो शब्द है वो समानार्थी हो गए अलगाना के। शर्माना के बात नहीं होते, गरमाना के बात नहीं होते, बात होते मिंझारना के। काबर की विलोम कहा था, तो मिंझारना मतलब होते मिश्रण करना, मिझरा मतलब आप समझना है मिश्रण। तो जो सवाल निमारना है ओकर विलोम का हो जही मिंझारना। तो सवाल 18 के जो विकल्प बी है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़थन हम सवाल 19 के तरफ। सवाल 19 का कहा थे कमी का विलोम शब्द है। अभी ध्यान रखो कमी, कमती, एक कन, ये मन समानार्थी, ये दोनों का है आपके समानार्थी। लेकिन अब ये जो बेसी है आप मन देखो कोनो कमी बेसी हुई तो माफ करो, कोनो पहुना आत हुई आप मन के घर में, और अगर ओकर हम जब विदा करे बेरा में दो बात कथन माया दयाल धरे रबे, और दूसरा बात कथन कोनो कमी बेसी होही भूल चुक हो गई तो माफ कर हो इसे कर। अब ये जो कमी बेसी है, कमी के मतलब हो गए कम और बेसिक मतलब हो गए अधिक। तो कमी के जब विलोम के बात करबो तो कमी के जो विलोम है वो का हरे आपके बेसी। तो सवाल 19 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते अपन सवाल 20 के तरफ। सवाल 20 का कहा थे अपन शब्द का विलोम बताएं। अब ये समझना है, ये जो एकर लिखा है ना, एकर अर्थ निकलते यहाँ, एकर का अर्थ निकला थे यहाँ या यहाँ। अपनापन ये हिंदी के शब्द काकरो से आप मन लगाव है तो हम कबो अपनापन, तो ये दोनों है एकर विलोम नो। एकर विलोम हरे अपन, अपन के हुई बिरान, यही ला आप मन कथो गए, का कथो गैर, तो अपन के विलोम का होगे बिरान होगे। अब सवाल 21 के बात करते। सवाल 21 का कहा थे जुबानी का विलोम बताइए। अब ये ध्यान रखना है जुबानी, जुबानी के अर्थ का निकलते जेला आप मुंह से बोलते हो,
मुंह से बोले हुए कोई भी चीज रही तो ओला अपन का कबो जुबानी कबो। तो जुबानी जवानी के बात नहीं है, यौवन के नहीं, जवानी नहीं कहा थे आप, मैंने क्या कहा थे, जुबानी कहा थे। तो ये जवानी भी गलत हो गई, यौवन भी गलत हो गई। सही का हो गया लिखा है। काबर की अगर मैं एला सामान्य हिंदी में अगर बदल दूं का बन गए मौखिक, और मौखिक के अगर उल्टा देखूं तो का बन गए लिखित। तो जुबानी के लिए का बन जही लिखा है, जुबानी के लिए का बन जही लिखाए बन जही। तो जो सवाल 21 के विकल्प ए हैं वो है ए प्रश्न के सही उत्तर वही। अब ध्यान रखना है कि सृजन का विलोम बताइए। तो सृजन जो समझना है, हमारे यहाँ जो री शब्द रथे आपके री जो हावे ओला हमन करथन री, का कथन री। अब सृजन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में लिखना है तो कैसे लिखना है, सृजन। का लिखना है, सृजन लिखना है। और जब सृजन लिखना है तो सृजन मतलब का हो, अगर एकर हम विलोम देखबो तो निर्माण के उल्टा का हुआ थे विनाश, और सृजन के उल्टा का हो प्रलय। और प्रलय काबर कि कहीं पे भी अगर हम रेफ दिखत है या फिर ऐसे कोई मात्रा दिखत है तो वो कामी बदल जाते र में। तो अगर हम प्रलय लिखते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ी में बदले तो का बन गए परलय, का बन गए परलय बन गए। तो सवाल 22 के विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 23 के तरफ। सवाल 23 का कहा थे उग्गर का विलोम बताइए। उग्गर का विलोम, तो उग्गर जो रथे ये ध्यान रखना है, कोई उज्जर मतलब उजला, सफेद, गोरिया ऐसे दिखे हुई तब तो ठीक है, लेकिन हम का कहा थे विलोम कहा थे। तो उग्गर के उल्टा का हुई सांवर, का हुई सांवर हुई। तो सवाल 23 के जो विकल्प सी है वो प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़ते अपन सवाल 24 के तरफ। नियाव का विलोम बताइए। अभी ध्यान रखना है ये जो नियाव है समझ में तो नहीं आता है कि नियाव का चीज है भाई, तो ये ध्यान रखना है नियाव के मतलब होते न्याय। यही ला हमन कैसे कथन न्याय, का कथन न्याय। तो न्याय और न्याय का कर लिए शब्द हरे नियाव के लिए। तो ये समझना है कहीं पे अनियाव लिखा है मतलब बात होती अन्याय की। तो ये ध्यान रखना नियाव के लिए जो विलोम शब्द हो ही वो का बन गए आपके अनियाव। अब बढ़ते अपन सवाल 25 के तरफ। सवाल 25 का कहा थे, सवाल 25 कहा थे टाठ शब्द का विलोम बताइए। अब ये देखो आप मन देखे हो ये जो कभी आपने टाइट शब्द सुने हो, इंग्लिश में टाइट, यही ला छत्तीसगढ़ी में कह देथन हमन ह टाट। टाट के आपके दो अर्थ निकलते, एक जे कसा है और एक जे कड़ा है। अब कड़ा के अगर उल्टा आप देखो तो का देखी कुंवर, का देखी कुंवर। और कतनो झन एला कुंवर का कथे कुंवर, या फिर का कर दी कुंवर। अगर ये तीनों दिखत है तो यहाँ पे कड़ा के उल्टा बन गए। लेकिन जब कसा है तो कसा है मतलब हमला वाला का करना है ढीला करना है, का करना है जी ढीला करना है। तो सवाल 25 के जो ए बी और विकल्प दोनों में दिखत है तो ये आपके विकल्प सी एकर सही उत्तर वही। अब बढ़थन अपन सवाल 26 के तरफ। सवाल 26 का कहा थे पुन्नी का विलोम शब्द बताइए। अभी देखिए हो पूस पुन्नी आके गीस हुई आपके, तो जो पूस पुन्नी है और बढ़िया हमारे ठो त्योहार रहे मांगी पुन्नी। तो पुन्नी मतलब हो गए पूर्णिमा, और पूर्णिमा के विलोम देखो तो का देखेंगे अमावस्या। और अमावस्या छत्तीसगढ़ी में का कथन अमावस, का कथन अमावस। तो ये ध्यान रखना है पुन्नी के उल्टा हो ही आपके अमावस।
अब बढ़थन अपन अगला सवाल का कहा थे देख लेथन। तो अगला सवाल कहा थे पोगरी, आप मन एला समझे हो पोगराना, कहीं पे देखे हो ए मोर पोगरी ए तोर पोगरी, मतलब ये हिस्सा तोरे ये भाग तोरे, मतलब स्वयं का, एक अर्थ का निकला थे स्वयं का। यहाँ गड्ढा के बात नहीं हुआ थे, डुब्बुल के बात नहीं हुआ थे, यहाँ पे ध्यान रखना है पोगरी के अर्थ होते स्वयं का, जबकि एक उल्टा अगर देखो तो का बनी आपके चार झनिया। तो स्वयं के उल्टा का कर बन गए सभी का, स्वयं के उल्टा का बन गए सभी का, और सभी का के लिए शब्द है चार झनिया। तो चार मतलब हम चार आदमी बैठे रही, इसे सामान्य भाषा में मतलब बहुत आदमी, झनिया मतलब झन मतलब हो गए आदमी, तो चार झनिया मतलब का हो गए सभी के। तो जो सवाल 27 है ऊपर विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़थन अपन सवाल 28 के तरफ। सवाल 28 का कहा थे लइका शब्द का या लइका का विलोम शब्द, एकदम सीधा बात थे, लइका के जो विलोम हरे वो हरे सियान। लइका मतलब बच्चा, सियान मतलब जो आपके घर के मुखिया होते या वृद्ध व्यक्ति होते, वो हम क्या कहते सियान समृद्ध के कई बार हम शब्द के उपयोग करते। अब बढ़थन अपन सवाल 29 के। अब ये ध्यान रखना है मुस्कुल, ये जो मुस्कुल शब्द है ये एक्चुअल में अगर ध्यान रखू तो जो मुश्किल है ओकरे छत्तीसगढ़ी रूप में, ओकरे का है छत्तीसगढ़ी रूप है। तो ये जो मुस्कुल का विलोम है, तो ये ध्यान रखना है मुस्कुल के विलोम होते आपके आसान, काबर की मुश्किल के एक अर्थ निकला थे कठिन, मुश्किल के एक अर्थ निकला थे कठिन, तो आसान। अब ये ध्यान रखना है ओतहार के मतलब भी का होते आसान, और दोनों कदे विकल्प में दिखते विकल्प सी में। तो जो सवाल 29 है ओकर विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर को ही। अब बढ़थन अपन अंतिम प्रश्न के तरफ। अपन अंतिम प्रश्न का कहा थे टेड़गा का विलोम शब्द है। अभी ध्यान रखो, अभी हम देखें आसान उतहार दोनों एक ही हरे, तो ये तो एक मीनिंग हो, काबर की टेड़गा मतलब होते टेढ़ा, का होते आपके टेढ़ा होते। तो टेढ़ा के अगर हम देखबो तो निकल ही सीधा, और सीधा के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द का है सोझ या सोच। तो ये ध्यान रखू, ये जो सवाल 30 है ओकर विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर वही। आने वाला जो टॉपिक है वो आप मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई, लगातार बने रहूं, अपन तैयारी ला अच्छा से जारी रखूं। अंतिम समय में आप मन हिम्मत नहीं हारना है। बहुत बहुत धन्यवाद।